सो वी आर गोइंग टू फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें पता है कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास जेड की वैल्यू क्या होती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होता है हमारे पास जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसमें एक्स और वाई क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं हमारे रियल नंबर्स, एक्स कॉमा वाई बोथ बिलोंग्स टू हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अभी हमें जेड निकालना है पोलर फॉर्म में। देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन हमें पता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, ये हमारे पास रियल एक्सिस होती है और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होती है। मान लो यहाँ कहीं पे हमारा पॉइंट है जेड, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स कोमा वाई। अब इसका मतलब क्या होता है, जेड का हमारा जो डिस्टेंस है ये इमेजिनरी एक्सिस पे क्या है, ये वाई है, और रियल एक्सिस पे क्या है एक्स है। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, पर हमें पोलर फॉर्म में निकालना है ना। पोलर फॉर्म में मतलब क्या होता है, पोलर फॉर्म में समझो हमें जेड को फाइंड आउट करना है। जेड क्या हम डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से, मतलब कि ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे हमारा जेड है और जो जेड हमारा रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। पोलर फॉर्म में हम फाइंड करते हैं कि जेड का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है, और जेड हमारा रियल एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है। देखो मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, और जो जेड का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो आर मान लो, ठीक है। अब देखो आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है ये एंगल हमारे पास 90 है। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हियर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें से ना साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू और निकालो। साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है आर है, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी वाई बाई आर। ऐसी कोस थीटा निकालो, तो कोस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज रहती है। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है आर। अब देखो जेड में हमारे पास क्या था, एक्स प्लस आईटा वाई थी, तो हमारे पास वाई यहाँ पे आ रहा है और एक्स यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। तो वाई क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। अब जो जेड है हमारे पास उसमें एक्स और वाई है, और एक्स और वाई की जगह ये वैल्यू पुट करो, तो हमारा जेड क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या पुट करना है, हमारा एक्स की जगह पुट करना है आर कोस थीटा। सो आर कोस थीटा प्लस आर एज इट इज रह जाएगा हमारे पास वाई, वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई की जगह पुट कर देंगे आर साइन थीटा। दोनों में आर है तो आर कॉमन ले लो, तो जेड क्या हो जाएगा, आर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बच जाएगा कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। बस ये जो फॉर्म आई है ये हमारी पोलर फॉर्म होती है। ये तो आ गई हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म मतलब आर और थीटा में फॉर्म है। पोलर फॉर्म का एक चीज मतलब समझो, जैसे जेड को हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं, तो मतलब उसमें हम देखते हैं कि जेड हमारा एक्स मतलब रियल एक्सिस से क्या कहाँ पे है और इमेजिनरी एक्सिस से क्या पे है। तो पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, हम जेड को देखते हैं कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है और वो रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।